एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज घड़ी में बज गए हैं 6:25। आज है एक स्पेशल डे, क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। और हमेशा की तरह मेरी भी हो गई है दिनचर्या आरंभ। आज वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठी थी, क्योंकि आज के दिन स्कूलों में थोड़ा जल्दी बुलाया जाता है। एक तो प्रोग्राम रहते हैं, ऊपर से जो झंडा फहराया जाता है उसका भी एक निश्चित समय होता है, जो कि 9 बजे के अंदर फहरा दिया जाता है। तो जब मैं उठी थी उस समय बहुत ठंड थी और बहुत अंधेरा भी था, इसलिए मैंने अपने दरवाजे को बंद कर दिया था। और इस समय देखिए, बाहर का मौसम जो है वो एकदम से साफ़ है और सामने जल रही हैं लाइटें, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंट बेसिल स्कूल है, यहाँ पे 6 ही बच्चे आज आ गए थे, जो कि प्रोग्रामों को कर रहे थे। और बसें थी, वो बच्चों को ले जाने के लिए रेडी हो रही थी। सुबह से ही 6 बजे से यहाँ से जो है देशभक्ति गाने स्टार्ट हो गए थे। हमेशा की तरह वैसे तो 26 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार का मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, नॉर्मल मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। और क्योंकि इस बार ठंड जो है वो बहुत पहले से पड़ी थी, नहीं तो हर बार 26 जनवरी के बाद ही जो है हमारी ठंड जो है वो ख़त्म होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, मौसम साफ़ था। और चलिए अब चलते हैं मैं भी अंदर, जहाँ पे मुझे बनाना है अपने स्कूल ले जाने के लिए लंच, और साथ में बनाना है मुझे परिवार के लिए खाना। नहा धो चुकी थी, काफ़ी कामों को मैं अपना ख़त्म कर चुकी थी, चाय बना चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी अपना लंच। एक तरफ तो मैंने चढ़ा दिया था दाल और दूसरी तरफ मैं बना रही थी आलू मटर। यही मेरा नाश्ता रहेगा और इसी को ही मैं अपने टिफ़िन में भी लेकर के जाऊँगी, क्योंकि 12 बजे तक तो हम लोग को वापस आ जाना था। 12 बजे तक का ही प्रोग्राम था और आते-आते हो सकता है कि आधा घंटा ज़्यादा लगता, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं 12:30 1 बजे तक घर आ जाऊँगी, तो इसलिए मैं पराठा लेके नहीं जाऊँगी और टिफ़िन में मैं केवल इसी को ही रखूँगी। और मेरा ये बन के तैयार हो गया था। अब मुझे बनानी थी करेले की सब्ज़ी, जो कि अभी मैं इसी कढ़ाई में उस सब्ज़ी को भी बनाऊँगी। और सामने तो मेरे वैसे सेंट बेसिल स्कूल है और पीछे, जस्ट पीछे मेरे है सेंट जेवियर स्कूल। और आज दोनों स्कूलों से देशभक्ति गाने की आवाज़ें सुबह से ही आ रही थीं। इसलिए जो आज घर का माहौल था वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अपने देशभक्ति सॉन्ग को सुन कर के। और मुझे भी बहुत जल्दी जिज्ञासा थी, जल्दी से मैं भी अपने स्कूल पहुँचूँ, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पर जब हम देशभक्ति गानों को सुनते हैं तो अपने शहीदों को याद करते हैं और हमारे मन में भी अपने देश के प्रति कुछ करने की एक चाहत रहती है। इसीलिए देखिए, मैं भी आ गई थी अपने स्कूल। जब हम लोग स्कूल के अंदर पहुँचे तो स्कूल का वातावरण जो था वो किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ से चल रही थी तैयारियाँ, बहुत सारी टीचर थी जो अलग-अलग कामों को करने के लिए अपनी जो बेस्ट दे रही थी। कुछ टीचर्स ऐसी थीं जो कि रंगोलियाँ बना रही थीं, कुछ टीचर्स ऐसी थीं जो डेकोरेशन का काम कर रही थीं और कुछ टीचर्स उसमें ऐसी थी जो प्रोग्राम हमारा होने वाला था, उन बच्चों को रेडी कर रही थी, प्रोग्राम के लिए, डांस के लिए रेडी कर रही थी। और कुछ लड़कियां थीं, स्कूल की ही बड़ी लड़कियां थीं, जो कि डेकोरेशन का काम कर रही थी। तो चलिए अब मैं भी करती हूँ थोड़ी देर अपने डेकोरेशन का काम। वैसे तो मैंने अपने स्कूल की बहुत सारी क्लिपों को बनाया था। डांस की क्लिप बनाई थी, नाटक की बनाई थी, प्रोग्राम की बनाई थी, चीफ गेस्ट की बनाई थी, लेकिन वो क्लिपें मेरी पता नहीं कहाँ चली गई थी, मुझे मालूम ही नहीं है। उस समय तो जो मेरा वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन जब बाद में मैंने वीडियो में लगाने के लिए उन क्लिपों को ढूँढना शुरू किया, तो वो क्लिपें मुझे मिल ही नहीं रही थी। मेरा मोबाइल शायद हैंग कर रहा था कि क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जो भी थोड़ी बहुत क्लिपें मैं मेरे पास थी उस समय, उन क्लिपों के ही ज़रिए मैंने एक वीडियो बनाया था अपने स्कूल का 26 जनवरी का। और यहाँ पर देखिए, जो लिखा हो गया था, बच्चों ने लिखा था कि 26 जनवरी अमर रहे। बच्चे थे, बच्चों को जो समझ में आया था डेकोरेशन के लिए वो चीज़ें बच्चे कर रहे थे और जो टीचर थी वो उसमें जो है वो सपोर्ट कर रही थी बच्चों के को। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा-सा डेकोरेशन का काम किया और स्कूल आप देख सकते हैं स्कूल का माहौल कैसा है।
वैसे तो बच्चों को बुलाया गया था आज 9 बजे, इस समय पौने 9 हो रहा था। बच्चे धीरे-धीरे करके बच्चे बसों से आते हैं, इसलिए अभी एक बस केवल आई थी, अभी बसें सारी आना बाकी थी। और जो ये फ़ील्ड पीछे वाली फ़ील्ड है, इसी फ़ील्ड में जो है वो अभी बच्चे खड़े होंगे नेशनल एंथम के लिए। और यहाँ पे हर टीचर देखिए किसी न किसी प्रोग्राम को करने के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे आ गए थे, जो कि ज़िद कर रहे थे कि मैम हम लोग का एक क्लिप ले लीजिए, एक फ़ोटो ले लीजिए अपने साथ। तो मैं भी अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ फ़ोटो ले रही थी। ये सारे बच्चे जो थे वो नर्सरी और एलकेजी के बच्चे थे, जो कि डांस करने वाले थे। यहाँ पे कुछ फिगर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, जिसमें कि चारों धर्म के लोगों को बनाया गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा-सा डेकोरेशन को किया गया था। ये डेकोरेशन जो है बच्चों ने और कुछ टीचरों ने इसको मिल कर के किया था। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जो स्कूल का माहौल होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो हमारे हम पूर्वजों की हमको याद दिलाता है कि किस प्रकार से हमने जो है वो अपने देश में आज़ादी पाई थी। और पता नहीं क्यों जब भी 26 ये देशभक्ति गाने चलते हैं, तो एक अलग सा ही उत्साह जो है हमारे मन में होने लगता है। और यहाँ पे था हमारा प्रोग्राम होने वाला था स्टार्ट, जो सारे बच्चे थे वो क्यू बना कर के लाइन में लग चुके थे। हमारे चीफ गेस्ट आ चुके थे, जो कि एकदम फ्रंट पे थे। और अब चलिए मैं भी करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने की तैयारी, क्योंकि अब यहाँ पे होगा झंडारोहण, तो वहाँ का वीडियो बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैंने थोड़ा-सा एक क्लिप ले लिया था। अब मैं भी करती हूँ इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।